हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए तो दोस्तों आज ये क्लास ला दिया हूँ, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। रोज कहानी जो चैप्टर पार्ट है 12th क्लास का, क्या है दोस्तों 12th क्लास का रोज कहानी है। तो मतलब कहिए तो चैप्टर 5 का पूरा ऑब्जेक्टिव चैप्टर खत्म ही करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी, क्या है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव और कहानी भी इस चैप्टर के बारे में बताया गया कि जो रोज कहानी के लेखक कब है, कौन है, जन्म मृत्यु, इनकी कृतियाँ कौन सी है, मतलब सारा डिटेल इसी वीडियो में मतलब कि पूरा मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को क्लिक करिए, मतलब कि सही वीडियो है, मतलब कहिए तो पूरा आपको क्लीन ही हो जाएगा कि क्या क्या इनका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, मतलब सारा ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में कराने वाले हूँ। और आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक ना। और कुछ दिन के बाद जनवरी भी आने वाला है, ठीक ना। कुछ दिन के 2-3 दिन के बाद जनवरी भी आ जाएगा, उसके बाद नया साल, ठीक ना। और दोस्तों मेरा अभी 12th का एग्ज़ाम ही है, क्या है 12th का मेरा एग्ज़ाम ही फरवरी में होने वाला हूँ। समझ सकते हो कि मेरा एग्ज़ाम भी है और मैं ऑनलाइन क्लास भी पढ़ा रहा हूँ। और मेरा जब थी क्या है 12th का फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। और फरवरी से जब मेरा एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद एक नए अति रोमांचक के साथ, मतलब कहीं तो एकदम वीडियो लाने की एकदम तैयारी करूँगा। एकदम कंटिन्यूटी क्लास एकदम करना है और कंटिन्यूटी पढ़ाने की पूरा एकदम कोशिश करना है। एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, पीडीएफ बना बना कर, ठीक है। कंप्यूटर या लैपटॉप लेंगे, उसके बाद हम सब क्लीन से एकदम पढ़ाना है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब सारा एकदम डिटेल ही करके एकदम पढ़ाना है। इस तरह से नहीं, मतलब अभी ऐसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरे पास कुछ अभी व्यवस्था नहीं है। मतलब कि एक टाइपॉड लिया हूँ, उसे लाइट वगैरह से ऐसे पढ़ा रहा हूँ कॉपी किताब में। लेकिन फरवरी के बाद ऐसा नहीं होगा, मतलब कि अलग ही चेंज कर देना हो सबको, सब वीडियो ही चेंज कर देना है। इसलिए चलिए देखते हैं, पहले सबसे पहले लेखक परिचय, इनका जन्म मृत्यु सबसे पहले सब देख लेता हूँ, ठीक ना। तो चलिएगा, सबसे पहले मैं लेखक परिचय के पूरा डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले देखिए जो ये कहानी है चैप्टर, यानी कि चैप्टर 5 क्या है हमारा दोस्तों, चैप्टर हमारा कहिए तो चैप्टर कहिए तो हमारा 5 है। और ये दोस्तों रोज कहानी क्या है, तो रोज है। और रोज एक प्रकार की क्या है तो कहानी है, याद रखना है। तो एक प्रकार की कहानी, ये डिटेल याद हो गया। तो रोज चैप्टर 5 है जो रोज एक प्रकार की कहानी कहलाता है। और रोज कहानी के लेखक का नाम बोले तो दोस्तों अज्ञे जी है, क्या है अज्ञे जी है। मतलब अज्ञे जी के अगर पूरा नाम बोलेगा क्या है दोस्तों, इनका पूरा नाम बोलेगा तो सचिंद्रानंद हीरानंद बासिया, याद रखना है, ठीक ना। और सबसे पहले इनका जन्म के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था, क्या है जन्म कब हुआ था, तो जन्म बताना है। तो जन्म इनका केसिया नामक गांव में, क्या है केसिया केसिया नामक गांव था केसिया नामक, बेगूसराय में, क्या सॉरी खुशी नगर में हुआ था, जो कि 1911 में क्या है इनका जन्म केसिया के नामक गांव में खुशी नगर में इनका जन्म 1911 में हुआ था, क्या है 1911 में। और दोस्तों इनकी मृत्यु की बात करूंगा, तो इनकी मृत्यु की बात करूंगा तो 1987 में, क्या है बच्चों 1987 में भैया लोग इनका मृत्यु हो गई थी। और इनका कहे कि मूल निवास कहाँ है, क्या है दोस्तों इनका मूल निवास बोलूँगा कि इनका मूल निवास कहाँ है। तो मूल निवास बताइए, तो इसका दोस्तों बताइए तो मूल निवास कहाँ है। तो मूल निवास दोस्तों ये पंजाब में रहते थे, क्या है ये पंजाब में रहने वाला था, याद रखना है। इनका मूल निवास था पंजाब में। क्या इतना डिटेल के कंप्लीट हो गया। सबसे पहले देखिए इनका जन्म केसिया नामक गाँव में हुआ था, जो कि खुशीनगर 1911 में। और इनकी मृत्यु की बात करूँगा 1987 में। अब मूल निवास की बात को, जो रहने वाले थे पंजाब में रहने वाले थे, ठीक ना। और रोज कहानी एक प्रकार की कहानी है, राइट, ये सब याद रखिए। क्या कि सब कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और देखना है दोस्तों क्या करा जाए, इसका प्रारंभिक शिक्षा कहें तो अब इनकी शिक्षा के बारे में आते हैं कि इनका शिक्षा क्या क्या हुआ था। तो इनका दोस्त शिक्षा की बात करूँ तो इनका शिक्षा मैट्रिक में, क्या है जो मैट्रिक किए थे 1925 में। और इंटर की बात करूँ, क्या है इंटर की बात करूँ तो 1927 में किए थे, क्या 1927 में किए थे। और दोस्तों इनके माता पिता का तो नाम ही नहीं बताए। चलिए, और माता और पिता क्या है दोस्तों, माता का इनका नाम था, बताइए दोस्तों इसका माता का नाम क्या था। इनका नाम, माता का नाम था बेयंती, क्या है बेयंती देवी, याद रखना है भैया। इनके माता का नाम था बेयंती देवी। और पिता की बात करूँ तो इनका पिता का नाम था, चलिए बताइएगा इनका दोस्तों पिता के नाम बात करूँ तो पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री, क्या है हीरानंद शास्त्री, क्या है हीरानंद शास्त्री, ऐसी नाम है हीरानंद शास्त्री इनका पिता का नाम था। और इसके दोस्तों बताऊंगा कि अज्ञे जी की कौन सी कृतियां हैं, क्या है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कृतियां के बारे में। तो अज्ञे जी की साहित्य अकादमी भारतीय ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अज्ञे जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
दोस्तों बचपन में दोस्तों अगेज जी ने है, अगेज जी हैं, क्या है अगेज जी बचपन में खेलने के क्या है दोस्तों, खेलने के लिए इंद्र साभा नामक नाटक लिखे। क्या है, इंद्र साभा नामक नाटक लिखे। क्या है दोस्तों, नाटक लिखे। तो याद रखना है, बचपन में अगेज जी ने बचपन में खेलने के लिए इंद्र साभा नामक नाटक लिखे थे। याद रखना है, क्या याद हो गया दोस्तों। अगेज जी की प्रमुख रचनाएं क्या बात करें, क्या है दोस्तों, अगेज जी की क्या है, तो अरे भाई नीमस से लिखते हैं। चलिए देखिए, अगेज जी की रचनाएं देखना है। अगेज जी की प्रमुख रचनाएं क्या है, हम अगेज जी की प्रमुख रचनाएं की बात करें तो जैसे छोड़ा हुआ रास्ता, क्या है, पहला नंबर है छोड़ा हुआ रास्ता। और दूसरा नंबर की बात करूं तो छोड़ा हुआ रास्ता हो गया लौट। और दोस्तों हरी घास पर छह, क्या है, हरी घास पर छः। और तीसरा नंबर क्वेश्चन पर बात करूं दोस्तों, तीसरा नंबर घास पर करेंगे तो यह सादा नीरा, ठीक है। क्या यह डिटेल कंप्लीट हो गया, अगेज जी की प्रमुख रचनाएं, छोड़ा हुआ रास्ता, हरी घास पर छः, सादा नीरा, मतलब यह कंप्लीट हो गया दोस्तों, मतलब कहीं तो कंप्लीट हो गया, ठीक ना। और क्या है दोस्तों कहेगा कि बचपन में दोस्तों जो इनके माता जी थे, क्या लोग रहा, हाँ, इनकी माता जी ने मिट्टी की बर्तन की जगह मिट्टी की बर्तन में दही जमा रहे थे। क्या है, तो दही जमा रहे थे। और इस कहानी में सबसे प्रमुख पात्र बोलते हैं महेश्वर है। मालती के पति महेश्वर है, ठीक है, महेश्वर है। मतलब दोस्तों कि मालती के पति महेश्वर है। और इनके बेटे की बात करूँ, क्या दोस्तों, इनके बेटे की बात करूँ तो टीटी था। याद रखना है, तो इनके बेटे का नाम था टीटी। मतलब दोस्तों महेश्वर एक प्रकार के क्या थे, तो डॉक्टर थे। याद रखना है, तो यह डॉक्टर थे। क्या याद हो गया, मालती के पति महेश्वर है और बेटी का नाम था टीटी, जो कि महेश्वर एक प्रकार के डॉक्टर थे, ठीक है दोस्तों। जब मालती के समय की घड़ी जो बोझ लगता था, जैसे कि मान लीजिए 10 बज गई, 11 बज गई या दोस्तों 4 बज गया, मतलब कि समय की घड़ी दोस्तों मालती जो बोझ मानते थे, मतलब कि 10 बज गया मतलब एक मनुष्य घड़ी आ गया, 3 बज गया मनुष्य घड़ी आ गया। मतलब जब एक घर जाते थे 2 बजे या 3 बजे खाना खाते थे, फिर वहाँ पर चला जाते, डिस्पेंसरी कहता है, डिस्पेंसरी जो चला जाते थे, जो कि अति मरीजों को देखने के लिए, जो डॉक्टर थे मतलब घर पर नहीं रहते थे, मालती इसीलिए कहते हैं। और उनके जो कि दोस्तों इनके भाई था, अतिथि बोला जाता है, भाई को अतिथि बोला जाता है, दूर रिश्ते का भाई था, अतिथि जो इनके घर पर आते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, तो ये अच्छी तरह से अपने भाई को जैसे कि स्वागत नहीं कर पाती, मतलब कि अच्छी तरह से जैसे बोल नहीं पाते हैं, मतलब गुस्सा रहती है आपका अपने पति पर, तो नाश्ता उतना नहीं दे पाते हैं जो नीमत से आपका अपने जो अतिथि जो उसका भाई है, अपने बहन से पूछते हैं, जो भी बोलते हैं, जो खाली मालती खाली से मुड़ी घूमते थे, कोई जवाब नहीं देते थे मालती। इस तरह से इनका कहानी था। देखिएगा दोस्तों, तो ये पूरा मतलब कि इनका कहानी था। मतलब चलिए अब अपने ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं कि क्या क्या मेरे, अब इसका तो पूरा कहानी बता दें क्या क्या इनका ऑब्जेक्टिव था, सारा मतलब डिटेल ये बता दिए हैं। अब अपने चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। चलिए, तो अपना ऑब्जेक्टिव की ओर आ गए हैं और एक एक करके ऑब्जेक्टिव को लगाना है दोस्तों। चलिए लगाना है। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या करें, मालती के बच्चे का नाम था दोस्तों, मालती के जो बच्चे का नाम था टीटी। क्या रखना है याद, तो टीटी था। और मालती के पति के बोलेगा इसका, तो मालती के पति का नाम था महेश्वर, ये भी याद रखना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कहानी में गैगरी का उल्लेख है। गैगरी एक प्रकार की रोग कहा जाता है, जिसकी हार्ट अटैक हो गया, यह गैगरी कहता है। मतलब किस कहानी में बताया गया है, तो किस कहानी में, तो मतलब कि रोज कहानी पढ़ रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, रोज कहानी, ऑप्शन नंबर बी होगा। और रोज एक प्रकार के क्या है, कहानी है, याद रखना इसी भी बात को। और लगाना है तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन लगाइए तो मालती, क्या है दोस्तों, मालती किस कहानी की पात्र है। तो मालती और महेश्वर की बात बताया गया था, क्या सिपाही की माँ में, रोज में, तिरछी या गौर में। ना ही दोस्तों सिपाही की माँ, ना ही तिरछी, ना ही गौर में। ऑप्शन नंबर बी है रोज कहानी बताया गया। और सिपाही की माँ के लेखक का नाम बोलूंगा तो दोस्तों यह मोहर राकेश जी हैं, मोहर राकेश जी। चलिएगा चौथा नंबर की रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। क्या है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं है, यह बात को बताने वाले हैं लेखक ने। ऑप्शन में है लेखक ने बात बताए थे। और सब लोग शेयर जरूर करना है क्लास को, जब जल्दी सब शेयर करिए तो दोस्तों बताइए, सब लोग शेयर करिए क्लास को, सब लोग शेयर करना जरूर भूलिएगा नहीं।
चलिए अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों कह रहा है कि सचिदानंद हीरानंद बासिया इनके आगे कितना नाम है, तो लिखी हुई कहानी कौन सी है, लिखी हुई कहानी कौन सी है, तो बताना है। दोस्तों इसका आंसर होगा रोज कहानी, ऑप्शन नंबर बी होगा रोज कहानी। लगाना है 6ठा नंबर क्वेश्चन के आगे का मूलतः क्या थे, तो दोस्तों आगे थे एक प्रकार की कहानीकार, आगे एक प्रकार कहानीकार है, इसलिए रोज कहानी एक प्रकार के है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे जी की इंटर कहाँ से किया था, ये बात बताए थे दोस्तों, इंटर करने वाला थे ये मद्रास की कोचिंग कॉलेज में, ऑप्शन नंबर ये होगा। चलेगा 8वां नंबर के आगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, इनका कहानी कब प्रकाशित हुई थी, प्रकाशित 1924 में, क्या है 1924 में इनकी कहानी प्रकाशित होगी। तो इसी तरह से लगाना है 9वां नंबर क्वेश्चन। देखना है दोस्तों क्या है महेश्वर की पत्नी का नाम था, महेश्वर का पत्नी का नाम था दोस्तों मालती थी, इसका राइट आंसर होगा मालती। आगे जी ने कौन सी कहानी गैगरी शीर्षक नाम के प्रसिद्ध है, तो गैगरी बताया घर रोज कहानी में, इसका डी नंबर होगा। लेखक कितने वर्ष के बाद मालती से मिलने गया था, कितने वर्ष के बाद मालती से मिलने गया था, मतलब 4 वर्ष के बाद जो लेखक है यानी महेश्वर जो अपनी पत्नी से मिलने गए थे, राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। चलेगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि मालती के पति किस बीमारी की ऑपरेशन करके, दोस्तों ये बीमारी की बात किया गया था गैगरी का ना, राइट आंसर सी होगा गैगरी का। मालती के पति का नाम क्या था दोस्तों, मालती के पति का नाम बोलेगा तो महेश्वर था, इसका राइट आंसर बी होगा। सब लोग दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, ठीक ना। चलेगा लगाना है 14 नंबर क्वेश्चन देते हो कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेज जी की कौन सी पुरस्कार मिला था, दोस्तों बताइएगा कि भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा अगेज जी की कौन सी पुरस्कार मिला था, क्या है दोस्तों कौन सी पुरस्कार थी, है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था, ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों 2 दिन के बाद दोस्तों नया साल आने वाला है, जो कि हमारा साल बदलने वाला है, ये 2024 है, 2000 कुछ दिन में 25 आने वाला है, ठीक है। इसलिए सब लोग नए साल में क्या कहा जाता है, पढ़ने के लिए ना, तो नए साल में पहले पढ़ना है, देखना 12 बजे टाइम बदल जाएगा। चले अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद बासिया आगे ने कौन सी नाटक लिखा था, बचपन में खेलने के लिए ना, इसका इंद्र साभक, ऑप्शन नंबर सी होगा इंद्र साभा नामक। और इसी तरह से लगाना है 16 नंबर क्वेश्चन। रोज शीर्षक कहानी में मालती की मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, मालती है दोस्तों मिट्टी की गर्म पानी से यह दही जमाने के लिए, इसका राइट आंसर डी होगा दही जमाने के लिए। कहा 17 नंबर महेश्वर कौन सी फल लेकर आया था, महेश्वर जो पति है मालती का कौन सी फल लेकर आया था, हो दोस्तों आम था, केला नहीं दोस्तों आम था, राइट आंसर ये होगा। लगाने 18 नंबर के रोज कहानी में कौन सी पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था, डॉक्टरी पेशा से, वो जो डॉक्टर था महेश्वर, ऑप्शन में भी है महेश्वर ना, जो डॉक्टर है मरीजों को सुई दवाई देगा तो पैसा मिलेगा ना। 19 नंबर के अगेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू की थी, अगेय जी ने कितनी कविता में मतलब कितनी वर्ष के थे, तो ये 10 वर्षों के बाद कविता लिखना इनका शुरू हो गया था। मालती के पति के क्या नाम था, मालती के पति है महेश्वर, ये एक प्रकार के डॉक्टर थे, याद रखना ऑप्शन नंबर ये होगा। तार सप्ताह के संपादन कौन थे, तार सप्ताह के संपादन बोलते हैं ये तो सचिदानंद हीरानंद बासिया। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा सचिदानंद हीरानंद और बासिया। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अगेय जी किस बात के संबंधित हैं, तो बताइएगा। अगेय जी ने है यह दोस्तों यह प्रयोगवाद का, राइट आंसर भी होगा यह प्रयोगवाद कहते हैं, ठीक ना। चलिएगा और 23 नंबर क्वेश्चन लगाना है कि इनमें अगेय का नाटक कौन है, क्या है अगेय के नाटक बोला ना, तो उत्तरी प्रियदर्शी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिएगा तो मेरा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मतलब कहते बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, जितना ऐसा पढ़ा रहा हूँ ना मतलब पूरा और डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा, मेरे पास इतना अनुभव है पढ़ाने के मत कहिए। चलेगा और इसी तरह से लगाना 24 गैगरी इनमें से संबंध है, गैगरी क्या है एक प्रकार की बीमारी है, राइट आंसर डी होगा बीमारी। गैगरी बीमारी है जो हार्ट अटैक आता है, आजकल जानवे करते हो कि हार्ट अटैक कितना आ रहा है, हार्ट अटैक चिनिया रोग, समझ लो इतने रोग आ रहे हैं। देखिए रोग आने का कारण यह है कि दोस्तों कि सबसे ज़्यादा मार्केट में खाना के ऊपर है, मतलब कि एक से खाना ना। मालती महेश्वर के संतान का नाम था, अरे बेटे का नाम था टीटी, जो कोई नाम नहीं धरा था, जब लेखक आए थे इनके घर पर तो ये बोल देते तो क्या इसका टीटी नाम था का, टीटी है यह, तो हाँ मतलब ये बोले कि हाँ ये टीटी है, मतलब नाम हम कोई बाप उपमाई नहीं रखे थे इनका। कारण नदी का द्वीप किसकी रचना है, अरे भैया अगेय जी की, ऑप्शन में भी होगा। अगेय जी की कौन सी पुरस्कार की रचना प्राप्त हुई है, अगेय जी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर हुआ था, यह किताब कितनी नावों में कितनी बार, राइट आंसर ये होता है
कितनी नावों में कितनी बार, और लगाना है इसी तरह से। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अगेज जी का जन्म हुआ था, क्या है दोस्तों, अगेज जी का जन्म हुआ था दिन का 7 मार्च 1911 को। राइट आंसर होगा अगेज जी के माता का नाम क्या था, तो अगेज जी के डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, हमारा ऑप्शन बी होगा हीरानंद शास्त्री, ठीक ना। मतलब कहिए तो दोस्तों इस चैप्टर का पूरा फाइनली ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, 29 ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, इतना ही ऑब्जेक्टिव निकलता है लेखक पर्ची में। तो मतलब कहिए तो सारा ऑब्जेक्टिव करा दी हूँ। आप सब लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, और मेरे इंस्टाग्राम पर चल जाना है, मिथुन कुमार MK सर्च मार कर देख लेना है, ठीक ना। और मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकर अगले वीडियो साथ। थैंक यू।